क्या आप जानते हैं, आप अभी भी उस जिंदगी को जी रहे हैं जो आपके डर ने बनाई है, ना कि आपके सपनों ने। क्या हो अगर मैं कहूं कि आपके दिमाग में ही एक ऐसी ताकत छुपी है जो सिर्फ सोचने से आपकी किस्मत को पलट सकती है। क्या आप रोज खुद को समझाते हैं कि मैं ठीक हूं, लेकिन अंदर से टूटे हुए महसूस करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप जानना चाहते हैं कि असली चमत्कार मंदिरों में नहीं, आपके अपने दिमाग में कैसे होते हैं? अगर इन सवालों ने आपके दिल की किसी गहराई को छू लिया है तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक मौका है और शायद आपकी नई जिंदगी की शुरुआत भी। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड कोई आम किताब नहीं है। ये उस रहस्य को उजागर करती है जो सदियों से आपके अंदर दबा पड़ा है। ये बुक बताती है कि आपका अवचेतन मन सिर्फ एक विचारों की मशीन नहीं, बल्कि एक निर्माता है जो आपकी जिंदगी का हर अनुभव गढ़ता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने लाखों लोगों की सोच को बदलकर उनके जीवन को बदला है। उनका काम साइकोलॉजी और अध्यात्म का वो संगम है जो लॉजिक और मिरेकल को एक साथ ला देता है। तो अगर आप भी अपने जीवन को सिर्फ जीना नहीं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल द ग्रेट राठौर को, क्योंकि यहाँ हर वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि आपकी सोच को नया आकार देता है। और हाँ, आज कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, अब मैं अपने दिमाग को मास्टर बनाऊंगा, ना कि उसका गुलाम। क्योंकि जब आप खुद से ये वादा लिखते हैं तो उसका असर सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, आपकी हकीकत पर पड़ता है। हमारा मन दो स्तरों पर काम करता है, सचेत और अवचेतन। सचेत मन वे है जिससे हम जागृत अवस्था में सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, तर्क करते हैं और विश्लेषण करते हैं। ये वह हिस्सा है जो वर्तमान में जागरूक होता है, जो सवाल पूछता है, विकल्पों को तौलता है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। लेकिन इसके ठीक नीचे एक और गहराई है, अवचेतन मन। ये मन का वह हिस्सा है जो हर पल चुपचाप काम कर रहा होता है, बिना किसी शोर शराबे के, लेकिन उसकी शक्ति सचेत मन से कहीं ज्यादा होती है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन ठीक वैसा ही है जैसे एक जमीन होती है। आप जो भी बीज उसमें डालेंगे, अर्थात जो भी विचार, भावना या विश्वास आप उसमें रोपेंगे, वह जमीन उसे पोषित करेगी और वास्तविकता का रूप दे देगी। वह यह नहीं देखता कि बीज सही है या गलत, अच्छा है या बुरा। वह तो बस आपकी भावनाओं और विचारों की तीव्रता को ग्रहण करता है और उसे यथार्थ में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। यही कारण है कि कई बार हम सोचते हैं, मुझे तो लगता है मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, और थोड़े समय बाद वही चीज सच होने लगती है, क्योंकि आपने एक नकारात्मक विचार को बार बार दोहराया, उसमें भावना डाली और अंततः वह विचार आपके अवचेतन मन में घर कर गया और अवचेतन ने उसे आपकी सच्चाई बना दिया। बहुत से लोग नहीं जानते कि उनका अवचेतन मन उनके अनुभवों को कैसे गढ़ रहा है। जब आप बार बार खुद से कहते हैं कि मैं हमेशा बीमार रहता हूं, मेरे पास पैसा नहीं टिकता, मुझे लोग पसंद नहीं करते, तो आप खुद ही अपने मन को ऐसे आदेश दे रहे होते हैं जिन्हें वह पूरा करने के लिए तत्पर हो जाता है। अवचेतन मन आदेशों को शक की निगाह से नहीं देखता, वह उन्हें सच्चाई मानकर बिना सवाल किए उन्हें आपके जीवन का हिस्सा बना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप आज अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं, तो जिम्मेदार कोई और नहीं, बल्कि आप खुद हैं, या ज्यादा सही शब्दों में कहें तो आपके अपने विचार और आपके द्वारा बनाए गए मानसिक चित्रण। पर यहीं पर असली चमत्कार की शुरुआत होती है, क्योंकि अगर आपका दिमाग ही आपकी वर्तमान स्थिति का रचयिता है, तो वही दिमाग आपकी भविष्य की नई कहानी भी लिख सकता है। मर्फी यही बताते हैं कि कैसे आप अपने अवचेतन मन को नए आदेश दे सकते हैं, उसे नए विश्वास और सकारात्मक विचारों से भर सकते हैं। और यह कोई जादू या अंधविश्वास नहीं है, ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो बार बार सिद्ध हो चुकी है। जब आप बार बार किसी विचार को दोहराते हैं और उसमें विश्वास डालते हैं, तो वह विचार अवचेतन में प्रवेश करता है। फिर वह विचार आपकी आदत, व्यवहार और अनुभव में बदल जाता है। आपका मन एक शक्तिशाली औजार है, लेकिन वह उस कलाकार की तरह है जो सिर्फ वही चित्र बना सकता है जो आप उसे बताते हैं। अगर आप डर, संदेह और नकारात्मकता से उसे भरेंगे, तो आपकी जिंदगी उन्हीं अनुभवों से भरी होगी। लेकिन अगर आप प्रेम, विश्वास और आशा से उसे पोषित करेंगे,
तो आपकी दुनिया में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। इसलिए पहली सीख यही है, अपने विचारों की जिम्मेदारी लीजिए। हर शब्द जो आप खुद से कहते हैं, हर कल्पना जो आप रोज करते हैं, हर विश्वास जो आप पालते हैं, वह सब आपके अवचेतन में जा रहा है और आपके भविष्य को आकार दे रहा है। अब समय है जागने का और अपने विचारों को बदलने का, क्योंकि जैसे ही आप अपने दिमाग को समझना शुरू करते हैं, वैसे ही आप अपने जीवन को बदलने की प्रक्रिया में प्रवेश कर जाते हैं। हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है और इसका असर हमारे स्वास्थ्य पर भी गहरा होता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य केवल हमारी शरीर की बनावट या दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे मन की स्थिति से भी जुड़ा हुआ है। डॉ. जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारे अवचेतन मन में नकारात्मक विचार और भय जब घर कर जाते हैं तो वे हमारे शरीर में रोग और तनाव को जन्म देते हैं। वहीं सकारात्मक सोच और विश्वास की ताकत से हम न सिर्फ बीमारियों से लड़ सकते हैं, बल्कि अपने शरीर को बेहतर स्वास्थ्य की ओर भी ले जा सकते हैं। अवचेतन मन वह जगह है जहां हमारे सारे पुराने अनुभव, भावनाएं और विश्वास संग्रहित होते हैं। जब हम बार बार ये सोचते हैं कि हम बीमार हैं या हमारा शरीर कमजोर है, तो ये विचार अवचेतन में बैठ जाते हैं और हमारे शरीर को उस दिशा में प्रतिक्रिया देने लगते हैं। ये एक तरह का मानसिक आदेश है जो शरीर को प्रभावित करता है। इसलिए नकारात्मक सोच न केवल हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी कमजोर करती है। डॉ. मर्फी कहते हैं कि अगर हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विश्वासों और विचारों से भर दें, तो वह हमारे शरीर को स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखने में मदद करता है। उदाहरण के तौर पर, जब कोई व्यक्ति यह विश्वास करता है कि वह स्वस्थ है, उसका शरीर शक्तिशाली है और वह जल्दी ठीक हो जाएगा, तो उसका अवचेतन मन भी इसी अनुसार काम करता है। ये विश्वास रक्त संचार, प्रतिरक्षा प्रणाली और सेल रिपेयरिंग जैसी प्रक्रियाओं को बेहतर बनाता है, जिससे बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। कई बार लोग दवाओं पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि उनका मन भी उनके स्वास्थ्य को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। चिकित्सकीय उपचार के साथ साथ मानसिक विश्वास और सकारात्मक सोच एक शक्तिशाली सहायक है। इसलिए डॉक्टर मर्फी यह सुझाव देते हैं कि रोगी को अपने अवचेतन मन को इस तरह प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह निरंतर स्वास्थ्य और जीवन शक्ति की पुष्टि करे। यह पुष्टि रोजाना दोहराने वाले सकारात्मक वाक्यांशों और कल्पनाओं के माध्यम से संभव हो सकती है, जैसे मेरा शरीर स्वस्थ और पूर्ण है या मैं हर दिन बेहतर महसूस कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि दवाएं या चिकित्सा आवश्यक नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि मानसिक स्थिति का भी उपचार के साथ सह अस्तित्व होना चाहिए। कई वैज्ञानिक अध्ययनों ने भी पुष्टि की है कि सकारात्मक सोच और विश्वास से व्यक्ति की बीमारी के लक्षणों में कमी आती है और उपचार की प्रक्रिया तेज होती है। मनोवैज्ञानिक और फिजियोलॉजिकल स्तर पर यह संबंध स्पष्ट है। डॉक्टर मर्फी एक और महत्वपूर्ण बात करते हैं कि भय और तनाव हमारे स्वास्थ्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब हमारा मन भयभीत होता है तो शरीर में तनाव हार्मोन रिलीज होते हैं जो हमारे अंगों पर दबाव डालते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करते हैं। भय और चिंता के कारण हमारे शरीर में सूजन, उच्च रक्तचाप और अन्य कई बीमारियां जन्म ले सकती हैं। इसलिए अवचेतन मन से भय को हटाना और उसे शांति और विश्वास के विचारों से भरना बहुत आवश्यक है। हमारा अवचेतन मन न केवल बीमारियों को बढ़ावा दे सकता है, बल्कि स्वास्थ्य की तरफ भी ले जा सकता है। इसके लिए हमें अपनी सोच को पूरी तरह से बदलना होगा। हमें यह समझना होगा कि हमारी सोच हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम खुद से कहते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर पूरी तरह से ठीक हो रहा है, तो हम अपने अवचेतन मन को उस दिशा में निर्देशित कर रहे होते हैं और अवचेतन मन बिना किसी सवाल के उस निर्देश का पालन करता है। अधिकांश लोग अवचेतन मन की शक्ति को कम आंकते हैं, लेकिन यह मनुष्य के भीतर एक अद्भुत शक्ति का स्रोत है। यह शक्ति न केवल हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करती है, बल्कि हमें मानसिक तनाव से भी मुक्त कर सकती है। जब अवचेतन मन शांत और सकारात्मक होता है, तो वह शरीर को आराम, ऊर्जा और पुनः स्थापना की प्रक्रिया में सहायता करता है। इसके अलावा डॉ. मर्फी यह भी बताते हैं कि ध्यान और सकारात्मक पुष्टि
एफर्मेशंस के द्वारा हम अपने अवचेतन मन को स्वस्थ और जीवंत बनाए रख सकते हैं। ध्यान के दौरान जब हम अपने मन को शांत करते हैं और सकारात्मक संदेश देते हैं तो अवचेतन मन उसे ग्रहण करता है और हमारे पूरे शरीर में इसका प्रभाव फैलता है। इसे लगातार करने से हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। संक्षेप में, अवचेतन मन हमारी सेहत की नींव है। वह हमारे विश्वासों, विचारों और भावनाओं को स्वीकार करता है और उसी के अनुसार हमारे शरीर को प्रभावित करता है। यदि हम सकारात्मक सोचें, विश्वास रखें और अपने मन को भय से मुक्त रखें तो हमारा शरीर भी स्वस्थ और सक्रिय रहेगा। इसलिए स्वास्थ्य के लिए केवल बाहरी उपचार ही नहीं, बल्कि अपने मन की शक्ति को समझना और उसे सही दिशा में निर्देशित करना भी जरूरी है। ये समझना कि आपका अवचेतन मन आपके स्वास्थ्य को नियंत्रित करता है, आपके लिए एक बड़ी खोज हो सकती है। इस खोज के साथ ही आप अपने स्वास्थ्य में चमत्कार ला सकते हैं, क्योंकि जब आपका मन स्वस्थ होगा तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और यही जोसेफ मर्फी की सबसे बड़ी सीख है। आपके स्वास्थ्य का असली चमत्कार आपके अपने मन में है। शराब की लत एक गंभीर समस्या है जो न केवल व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि उसके मानसिक और सामाजिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव डालती है। कई बार लोग इस आदत से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगातार असफल होते रहते हैं। जोसेफ मर्फी इस समस्या को समझने के लिए हमारे मन के उस गहरे हिस्से अवचेतन मन की भूमिका को उजागर करते हैं। उनका मानना है कि शराब की लत का जड़ हमारे अवचेतन मन में छुपी होती है और इसे बदलने के लिए अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करना जरूरी है। अवचेतन मन हमारे व्यवहार और आदतों का स्रोत है। जब कोई व्यक्ति शराब पीना शुरू करता है और धीरे धीरे उसकी लत बन जाती है तो यह लत उसकी सोच और विश्वासों में घर कर जाती है। अवचेतन मन उन आदतों को पकड़ लेता है और उन्हें जीवन के नियमित हिस्से के रूप में स्वीकार कर लेता है। इसीलिए केवल सचेत मन से ही शराब छोड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि अवचेतन मन पुराने पैटर्न के अनुसार काम करता रहता है। मर्फी बताते हैं कि शराब की लत से छुटकारा पाने के लिए हमें अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में बदलना होगा। ये तभी संभव है जब हम लगातार अपने अवचेतन मन को नए विचारों और सुझावों से भरें जो इस लत को खत्म करने में मदद करें। उदाहरण के लिए, जब आप बार बार खुद से कहते हैं कि मैं शराब पीना बंद कर चुका हूं या मेरा शरीर शराब से मुक्त और स्वस्थ है, तो ये विचार आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाते हैं और वहां से आपकी आदत को बदलने लगते हैं। यह प्रक्रिया तुरंत नहीं होती, लेकिन नियमित अभ्यास और दृढ़ विश्वास से अवचेतन मन बदल सकता है। जब अवचेतन मन यह समझ जाता है कि शराब आपके लिए हानिकारक है और आप इसे छोड़ना चाहते हैं, तो वह धीरे धीरे आपको इस आदत से दूर ले जाता है। ये मानसिक पुनः प्रोग्रामिंग धीरे धीरे आपके विचारों, भावनाओं और अंततः आपके व्यवहार में बदलाव लाती है। मर्फी यह भी बताते हैं कि शराब की लत से लड़ने के दौरान भय, चिंता और असहायता की भावनाएं अक्सर सामने आती हैं, जो व्यक्ति को कमजोर कर देती हैं। इन भावनाओं का स्रोत भी अवचेतन मन होता है। अगर हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक और साहसपूर्ण विचारों से भर दें, तो वह हमें इन भावनाओं से लड़ने में मदद करता है। इसलिए मानसिक पुनः प्रोग्रामिंग का एक हिस्सा यह भी है कि हम अपने आप को विश्वास दिलाएं कि हम इस लत से मुक्त हो सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इस प्रक्रिया में कल्पना, विजुअलाइजेशन का भी बड़ा महत्व है। जब आप खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में कल्पना करते हैं जो शराब से पूरी तरह मुक्त है, जो स्वस्थ और खुशहाल है, तो आपका अवचेतन मन उस तस्वीर को सच मानने लगता है। यह तस्वीर आपकी दैनिक सोच का हिस्सा बन जाती है और धीरे धीरे आपके व्यवहार को बदलती है। इससे आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है और आप शराब की तरफ कम आकर्षित होते हैं। ये जानना भी जरूरी है कि अवचेतन मन किसी भी तरह के निर्देश को बिना आलोचना के स्वीकार करता है। इसलिए अगर हम बार बार नकारात्मक बातें जैसे मैं शराब छोड़ नहीं सकता कहते हैं, तो हम अपने अवचेतन मन को इस सोच से भर रहे होते हैं जो समस्या को बढ़ा देती है। इसके विपरीत सकारात्मक और सशक्त विचारों को दोहराने से अवचेतन मन उन्हीं के अनुसार काम करता है। शराब की लत से मुक्ति पाने के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति अपने भीतर छुपे डर, शोक और असफलता की भावनाओं को समझे और उन्हें सकारात्मक ऊर्जा से बदले।
डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि अवचेतन मन में गहराई से छुपे ये भावनात्मक घाव ही अक्सर व्यक्ति को शराब की ओर खींचते हैं। जब हम इन्हें सही समझते हैं और अपने अवचेतन मन को नई सकारात्मक कहानियां सुनाते हैं तो वे घाव धीरे धीरे भरने लगते हैं और व्यक्ति अपने आप को शराब से दूर पाता है। कई बार पारंपरिक उपचार में सिर्फ शारीरिक लक्षणों पर ध्यान दिया जाता है, जबकि मानसिक स्तर पर बदलाव नहीं होता। मर्फी की शिक्षाएं इस बात पर जोर देती हैं कि केवल शरीर का उपचार ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मन का भी उपचार जरूरी है। अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके व्यक्ति अपने जीवन में स्थायी बदलाव ला सकता है और शराब की लत को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। इसलिए शराब की लत को समझना और उससे छुटकारा पाना एक मानसिक यात्रा है, जिसमें अवचेतन मन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। जब आप अपने मन को पुनः प्रोग्राम करते हैं, सकारात्मक सुझावों को दोहराते हैं और खुद को उस स्थिति में कल्पना करते हैं जहां आप शराब से मुक्त हैं, तो आप इस आदत को अपनी जिंदगी से निकाल सकते हैं। ये कठिन हो सकता है, लेकिन अवचेतन मन की मदद से यह पूरी तरह संभव है। जोसेफ मर्फी का यह अध्याय हमें सिखाता है कि कोई भी आदत हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती जब तक हम अपने मन की शक्ति को पहचान कर उसे सही दिशा में निर्देशित नहीं करते। शराब की लत से मुक्ति पाने के लिए अवचेतन मन को प्रशिक्षित करना न केवल जरूरी है, बल्कि यह आपकी पूरी जिंदगी को नया अर्थ देने वाला कदम भी है। हमारा अवचेतन मन न केवल हमारे स्वास्थ्य और आदतों को नियंत्रित करता है, बल्कि यह हमारे धन और समृद्धि को भी गहराई से प्रभावित करता है। जोसेफ मर्फी के अनुसार वित्तीय सफलता और संपत्ति का निर्माण केवल बाहरी प्रयासों से नहीं होता, बल्कि इसके पीछे हमारे मन की सोच, विश्वास और मानसिक दृष्टि की शक्ति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हमारा अवचेतन मन धन और समृद्धि के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता है, तो वह हमारे जीवन में उन अवसरों और परिस्थितियों को आकर्षित करता है जो हमें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी धन प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग अधिक मेहनत करने के बावजूद आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। इसका कारण होता है उनका अवचेतन मन। यदि किसी व्यक्ति के अवचेतन मन में धन और सफलता के प्रति नकारात्मक विश्वास या सीमित सोच है, तो वह अपने लिए अवसरों को खुद ही बंद कर देता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई सोचता है कि मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा या धन कमाना मेरे लिए मुश्किल है, तो यह विचार उसके अवचेतन मन में बैठ जाते हैं और उसके व्यवहार और फैसलों को प्रभावित करते हैं। इसलिए धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए सबसे पहला कदम है अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करना। मर्फी बताते हैं कि अवचेतन मन को धन के प्रति सकारात्मक और समर्थ विचारों से भरना बहुत जरूरी है। जब हम बार बार यह कहते हैं कि मैं धन के स्रोतों को आकर्षित करता हूं, मेरे पास समृद्धि का असीमित प्रवाह है, या मैं वित्तीय रूप से स्वतंत्र हूं, तो ये वाक्यांश हमारे अवचेतन मन में गहराई से बस जाते हैं और हमारी सोच को सकारात्मक दिशा देते हैं। इसके साथ ही ये विश्वास भी बढ़ता है कि हम अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मानसिक चित्रण या विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया भी बेहद प्रभावशाली होती है। जब हम अपने मन में अपनी आर्थिक सफलता की स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं, जैसे एक बड़ा बैंक बैलेंस, एक सफल व्यवसाय या वित्तीय स्वतंत्रता, तो हमारा अवचेतन मन उस तस्वीर को वास्तविकता के रूप में मानने लगता है। ये चित्र हमारे दिमाग में आश्वासन और प्रेरणा पैदा करता है, जो हमें नए अवसरों को खोजने और उनका पूरा लाभ उठाने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रक्रिया को लगातार करना हमारे विश्वास को मजबूत करता है और धन आकर्षित करने की क्षमता बढ़ाता है। मर्फी यह भी बताते हैं कि भय और संदेह, जो अक्सर आर्थिक कठिनाइयों के दौरान उत्पन्न होते हैं, हमारे अवचेतन मन को कमजोर कर देते हैं और समृद्धि के मार्ग में बाधाएं पैदा करते हैं। अगर हम अपने मन में यह विश्वास रखते हैं कि धन की कमी हमारे भाग्य में है, तो हमारा अवचेतन मन उसी अनुसार प्रतिक्रिया करता है। इसलिए भय और संदेह को दूर करना और अपने मन को आश्वस्त करना कि समृद्धि हमारे लिए संभव है, अत्यंत आवश्यक है। अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग करने के लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। मर्फी सुझाव देते हैं कि दिन में कम से कम कुछ मिनट अपने आप से धन और सफलता से जुड़ी सकारात्मक बातें दोहराना चाहिए।
ये दोहराव हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठता है और धीरे धीरे हमारी सोच और व्यवहार में बदलाव लाता है। साथ ही जब हम अपने वित्तीय लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट होते हैं और उनका मानसिक चित्रण करते हैं, तो हम उनके प्रति अधिक जागरूक और प्रेरित होते हैं, जिससे उन्हें प्राप्त करना आसान हो जाता है। धन और समृद्धि के प्रति हमारा रवैया हमारे मन की शक्ति का दर्पण है। जब हमारा अवचेतन मन धन के प्रति आभारी और सकारात्मक होता है, तो यह हमारे जीवन में अधिक अवसर और खुशहाली लाता है। डॉ मर्फी इस बात पर जोर देते हैं कि धन की कमी का कारण कभी भी बाहरी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि हमारे खुद के विश्वास और सोच होती है। इसलिए समृद्धि के लिए सबसे पहले हमें अपने अवचेतन मन को बदलना होगा। यह भी जरूरी है कि हम अपनी सोच को नकारात्मक सीमाओं से मुक्त करें। उदाहरण के तौर पर, यदि आप ये सोचते हैं कि मैं इतना बड़ा व्यवसाय नहीं चला सकता या मेरे पास पर्याप्त योग्यता नहीं है, तो ये विचार आपके अवचेतन मन में बैठ जाते हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि हम ऐसे विचारों की जगह सकारात्मक और समर्थ विचार रखें, जैसे मैं सफल हूँ, मेरे पास हर चुनौती का समाधान है और मेरे प्रयास मुझे समृद्धि की ओर ले जाते हैं। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि अवचेतन मन की मदद से हम अपने जीवन में आर्थिक रूप से स्थिरता और वृद्धि ला सकते हैं। इसके लिए हमारे मन में धन और समृद्धि के प्रति दृढ़ विश्वास होना चाहिए। साथ ही हमें अपने सपनों और लक्ष्यों की स्पष्ट कल्पना करनी चाहिए। जब हम इस प्रक्रिया को लगातार दोहराते हैं, तो अवचेतन मन हमारे लिए रास्ते खोलता है, जिससे हम उन अवसरों का लाभ उठा सकते हैं जो पहले हमारे लिए छिपे हुए थे। अंत में यह समझना महत्वपूर्ण है कि धन और समृद्धि की प्राप्ति केवल बाहरी प्रयासों से नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर की सोच और विश्वासों का भी बड़ा योगदान होता है। डॉ जोसेफ मर्फी का यह अध्याय हमें सिखाता है कि अवचेतन मन की शक्ति को सही दिशा में उपयोग करके हम वित्तीय सफलता हासिल कर सकते हैं और अपने जीवन में समृद्धि ला सकते हैं। बस हमें अपने मन की शक्ति पर विश्वास करना होगा और उसे सकारात्मक दिशा में निर्देशित करना होगा। तभी हम धन की उस प्रचुरता को आकर्षित कर पाएंगे जो हमारी जिंदगी को बदल दे। वैवाहिक जीवन में समस्याएं सामान्य होती हैं, लेकिन जब ये समस्याएं गंभीर रूप लेने लगती हैं, तो उनका समाधान ढूंढना कठिन लगने लगता है। डॉ जोसेफ मर्फी बताते हैं कि ऐसे समय में अवचेतन मन की शक्ति को सही दिशा में प्रयोग करके वैवाहिक जीवन में शांति, प्रेम और संतुलन लाया जा सकता है। जब दो लोग एक रिश्ते में होते हैं, तो उनके विचार, विश्वास और भावनाएं मिलकर उस रिश्ते की दिशा तय करते हैं। यदि इनमें से किसी एक के भी अवचेतन मन में नकारात्मक विचार या संदेह होते हैं, तो वह पूरे संबंध को प्रभावित कर सकते हैं। डॉ मर्फी यह समझाते हैं कि विवाह में अक्सर सबसे बड़ी समस्याएं गलतफहमी, अहंकार, असुरक्षा या पुराने आघातों के कारण उत्पन्न होती हैं। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी के प्रति नकारात्मक सोचने लगता है, जैसे वह मेरी कदर नहीं करता या हम कभी नहीं समझ पाएंगे एक दूसरे को, तो ये विचार धीरे धीरे अवचेतन मन में बस जाते हैं और उस संबंध को और भी अधिक तनावपूर्ण बना देते हैं। यदि इन विचारों को समय रहते बदला न जाए, तो ये भावनात्मक दूरी और अंततः रिश्ते में टूटन का कारण बन सकते हैं। अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करके इस स्थिति को बदला जा सकता है। इसके लिए सबसे पहला कदम होता है अपने अंदर प्रेम, समझ और क्षमा के भाव को पैदा करना। डॉ मर्फी यह सुझाव देते हैं कि यदि आप अपने वैवाहिक संबंध को सुधारना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने विचारों को सकारात्मक बनाइए। दिन में कई बार अपने आप से कहिए, मैं अपने साथी को पूरी तरह समझता और स्वीकार करता हूं, हमारा रिश्ता प्रेम और विश्वास से भरा है, या हम दोनों एक दूसरे की खुशियों के लिए प्रतिबद्ध हैं। इन सकारात्मक सुझावों को बार बार दोहराने से वे आपके अवचेतन मन में गहराई से पैठ बना लेते हैं और आपके व्यवहार और दृष्टिकोण को बदल देते हैं। डॉ मर्फी इस बात पर भी जोर देते हैं कि क्षमा की शक्ति को कभी कम मत आंकिए। बहुत से रिश्ते इसीलिए बिगड़ते हैं क्योंकि पुराने गिले शिकवे मन में घर कर लेते हैं और व्यक्ति उन्हें छोड़ नहीं पाता। लेकिन क्षमा करने से न केवल दूसरे को राहत मिलती है, बल्कि स्वयं के भीतर भी शांति उत्पन्न होती है। जब आप अपने जीवन साथी को दिल से माफ करते हैं,
और उसके अच्छे पक्षों को देखने का प्रयास करते हैं तो आपका अवचेतन मन भी उसी दिशा में काम करना शुरू करता है। इससे संबंधों में सहजता और सामंजस्य पैदा होता है। मानसिक चित्रण या विजुअलाइजेशन भी इस प्रक्रिया में बेहद सहायक होता है। हर दिन कुछ मिनट अपने मन में यह कल्पना करें कि आप और आपका साथी हंसते हुए मिलकर समय बिता रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं और एक सफल रिश्ते का निर्माण कर रहे हैं। ये मानसिक चित्र आपके अवचेतन मन को यह संकेत देता है कि यही आपका वास्तविक अनुभव है और फिर वह उसी अनुभव को आपकी जिंदगी में साकार करने के रास्ते खोजता है। डॉक्टर मर्फी यह भी कहते हैं कि कभी भी अपने साथी के बारे में नकारात्मक बात न सोचें और न ही किसी से शिकायत करें, क्योंकि जब आप बार बार कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेता है और वही आपके रिश्ते में प्रतिबिंबित होता है। इसके बजाय अगर आप अपने साथी की अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उन्हें सराहते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को उस प्रेममय ऊर्जा से भरते हैं जो रिश्ते को और मजबूत बनाती है। प्रार्थना और ध्यान की शक्ति को भी डॉ मर्फी ने इस संदर्भ में प्रभावशाली बताया है। जब आप सच्चे मन से अपने साथी और अपने रिश्ते के लिए प्रार्थना करते हैं तो वह ऊर्जा आपके अवचेतन मन में प्रवेश करती है और उस रिश्ते को ठीक करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से एक ऊर्जा परिवर्तन की प्रक्रिया है जो रिश्तों में गहराई और समझ को जन्म देती है। यह भी जरूरी है कि आप अपने अवचेतन मन को यह सिखाएं कि आप और आपका जीवन साथी एक टीम है, न कि प्रतियोगी। जब आप सोचते हैं कि हम मिलकर किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं तो यह भावना रिश्ते को एक नई ऊर्जा देती है और अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगता है। ये सोच न सिर्फ समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है, बल्कि आपसी सम्मान और प्रेम को भी बढ़ावा देती है। अंततः डॉ मर्फी यह समझाते हैं कि किसी भी रिश्ते को सुधारने के लिए बाहरी बदलाव से ज्यादा जरूरी होता है आंतरिक परिवर्तन। जब आप अपने भीतर प्रेम, क्षमा, सहानुभूति और सकारात्मक सोच को जगाते हैं तो आपका अवचेतन मन उस रिश्ते को उसी ऊर्जा से भर देता है। आप पहले खुद बदलते हैं और फिर आपके बदलने से आपका जीवन साथी भी बदलने लगता है। यही है अवचेतन मन की असली चमत्कारी शक्ति, जिससे आप अपने वैवाहिक जीवन को भी सुख, शांति और संतुलन से भर सकते हैं। हम सभी की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम उलझन में होते हैं। हमें नहीं पता होता कि क्या करना है, कौन सा रास्ता चुनना है या किसी समस्या का समाधान कैसे निकालें। अक्सर हम बाहरी दुनिया में उत्तर ढूंढते हैं, लोगों से पूछते हैं, इंटरनेट खंगालते हैं, सलाहकारों से मिलते हैं, लेकिन डॉ जोसेफ मर्फी हमें याद दिलाते हैं कि सही मार्गदर्शन का सबसे सच्चा स्रोत हमारे अंदर है, हमारा अवचेतन मन। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने भीतर छिपी असीम बुद्धि से जुड़ सकते हैं और अपने जीवन की दिशा तय करने के लिए आंतरिक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। मर्फी कहते हैं कि अवचेतन मन हमेशा काम कर रहा होता है। वह लगातार हमारी भावनाओं, विचारों और इरादों को ग्रहण करता है और उसके अनुसार प्रतिक्रिया देता है। लेकिन जब हम किसी उलझन में होते हैं तब हमारा चेतन मन इतना व्यस्त और चिंतित हो जाता है कि वह अवचेतन से आने वाले सूक्ष्म संकेतों को सुन ही नहीं पाता। ऐसे समय में शांत मन और आत्मनिरीक्षण बेहद जरूरी होता है। जब आप अपने मन को शांत करते हैं, ध्यान करते हैं और अपनी समस्या को अवचेतन के सामने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ रखते हैं तो उत्तर धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका जो डॉ मर्फी सुझाते हैं वह यह है कि जब आप किसी निर्णय को लेकर उलझन में हों तो रात्रि में सोने से पहले अपने अवचेतन मन से स्पष्ट रूप से कहें, इस समस्या का सर्वोत्तम समाधान मुझे सहज रूप से मिल जाएगा, और फिर मन को शांत करके उस विचार को जाने दें। अवचेतन मन पूरी रात उस समस्या पर काम करता है और कई बार अगली सुबह या कुछ दिनों में आपको एक विचार, एक सपना या किसी इंसान के माध्यम से उत्तर मिल जाता है। यह मार्गदर्शन अक्सर बहुत सहज और स्वाभाविक होता है। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने भीतर से फुसफुसाकर कहा हो, इसी रास्ते पर चलो। यही है अवचेतन की चमत्कारी शक्ति। लेकिन इस शक्ति को जगाने के लिए भरोसे की आवश्यकता होती है। जब आप बार बार कहते हैं मुझे नहीं पता क्या करना है, तो आप अपने अवचेतन को भ्रम में डालते हैं। लेकिन जब आप विश्वासपूर्वक कहते हैं मुझे सही दिशा मिलेगी,
तो अवचेतन मन उस विश्वास के अनुसार आपको उत्तर देने लगता है। डॉक्टर मर्फी यह भी बताते हैं कि अवचेतन से मार्गदर्शन प्राप्त करने में आत्म प्रेरणा और सकारात्मक सुझावों की बड़ी भूमिका होती है। यदि आप बार बार यह सुझाव देते हैं, मेरे अंदर सभी उत्तर मौजूद हैं, मेरा मन शांति और स्पष्टता से भरा है, या मैं अपने जीवन की दिशा को स्पष्ट रूप से देख सकता हूं, तो आपका अवचेतन इन विचारों को सच्चाई की तरह स्वीकार करता है और उसी दिशा में काम करता है। ध्यान और प्रार्थना भी अवचेतन से जुड़ने के प्रभावशाली माध्यम हैं। जब आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो आप अपने विचारों की भीड़ से बाहर निकलकर एक शांत, स्थिर अवस्था में पहुंचते हैं, जहां से अवचेतन की आवाज को सुना जा सकता है। ये कोई जोरदार या चमत्कारी आवाज नहीं होती, ये एक शांत, सौम्य संकेत होता है जो आपको सही दिशा की ओर ले जाता है। डॉ मर्फी इस प्रक्रिया को एक आंतरिक संवाद की तरह मानते हैं, जहां आप अपने भीतर के उच्चतम स्रोत से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस अध्याय में सामने आती है वह यह है कि आपको जो उत्तर या मार्गदर्शन मिलता है वे हमेशा आपके सर्वोत्तम हित में होता है। कई बार हम किसी एक उत्तर की अपेक्षा करते हैं, लेकिन अवचेतन जो मार्ग दिखाता है वह शायद उससे अलग हो, लेकिन बेहतर होता है। इसलिए आवश्यक है कि आप अपने पूर्वाग्रहों को छोड़कर खुले मन से उस मार्गदर्शन को स्वीकार करें। डॉ मर्फी का मानना है कि हर इंसान के भीतर एक दिव्य बुद्धि मौजूद है और यह बुद्धि हर परिस्थिति, हर चुनौती और हर सवाल का उत्तर जानती है। लेकिन यह उत्तर तभी सामने आता है जब हम अपने मन को शांत करते हैं, अपने अवचेतन पर भरोसा करते हैं और उस आंतरिक संकेत को पहचानने के लिए सतर्क रहते हैं। जब यह अभ्यास निरंतर किया जाए तो व्यक्ति के निर्णय अधिक स्पष्ट, अधिक सटीक और अधिक सफल होने लगते हैं। इस प्रकार अवचेतन मन से मार्गदर्शन प्राप्त करना कोई रहस्यवादी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक अभ्यास है, ध्यान, विश्वास और सकारात्मक सोच का समन्वय। जो लोग इस अभ्यास को अपने जीवन में अपनाते हैं वे अनुभव करते हैं कि समस्याएं उतनी जटिल नहीं होती जितनी लगती हैं और उत्तर उनके भीतर पहले से ही मौजूद होते हैं। यही है अवचेतन की असली चमत्कारिक शक्ति, एक सच्चा मार्गदर्शक जो हर पल आपका साथ देता है। भय एक ऐसी भावना है जो इंसान को अंदर से जकड़ लेती है। उसकी क्षमता, आत्मविश्वास और सपनों को धीरे धीरे निगल जाती है। हम सभी ने किसी न किसी रूप में डर का सामना किया है। कभी असफलता का डर, कभी भविष्य का डर, कभी अकेलेपन का डर या फिर अपने आप को खो देने का डर। लेकिन डॉ जोसेफ मर्फी मानते हैं कि डर कोई बाहरी राक्षस नहीं, ये एक मानसिक आदत है जिसे बदला जा सकता है अगर हम अपने अवचेतन मन की शक्ति को सही रूप से समझें और प्रयोग करें। इस अध्याय में बताया गया है कि डर का जन्म प्रायः हमारे बचपन के अनुभवों, सामाजिक कंडीशनिंग और नकारात्मक विचारों से होता है। जब बार बार कोई विचार आपके मन में दोहराया जाता है तो वह आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है और फिर वह उसे सच्चाई की तरह मान लेता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बचपन से सुनता आया है कि वह कभी सफल नहीं हो सकता, तो वह अवचेतन रूप से इस विचार को स्वीकार कर लेता है और जब भी वह कोई नया प्रयास करता है तो वही डर उसे रोकने लगता है। इसलिए सबसे पहला कदम होता है अपने डर की जड़ को समझना और उसे चुनौती देना। डॉ मर्फी कहते हैं कि डर को मिटाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है उसे उसके विपरीत विचार से प्रतिस्थापित करना। यानी अगर आप किसी चीज से डरते हैं तो बार बार उसके विपरीत सकारात्मक विचार को दोहराएं। अगर आप असफलता से डरते हैं तो दिन में कई बार यह दोहराएं, मैं सफल होने के लिए बना हूं, मेरे अंदर अद्भुत क्षमताएं हैं, हर प्रयास मुझे सफलता के करीब ले जाता है। इस प्रकार के आत्मसंवाद से धीरे धीरे आपका अवचेतन डर को छोड़कर आत्मविश्वास के बीजों को ग्रहण करना शुरू कर देता है। यह प्रक्रिया एक बार में नहीं होती। डर एक गहरे स्तर पर बैठा हुआ भाव होता है और उसे बदलने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसलिए डॉ मर्फी ध्यान, विजुअलाइजेशन और सकारात्मक पुष्टि के संयोजन की सलाह देते हैं। जब आप अपने डर से जुड़ी परिस्थिति को सकारात्मक रूप में अपनी कल्पना में देखते हैं, जैसे कि आप एक भाषण बहुत आत्मविश्वास से दे रहे हैं या इंटरव्यू में सफल हो रहे हैं, तो अवचेतन मन उसे सच्चाई की तरह स्वीकार करना शुरू करता है और आपके शरीर तथा व्यवहार में भी वह आत्मविश्वास झलकने लगता है।
डॉक्टर मर्फी यह भी बताते हैं कि डर को दूर करने का एक और तरीका है उसका सामना करना। जितना आप डर से बचने की कोशिश करते हैं वह उतना ही ताकतवर होता जाता है। लेकिन जब आप साहस के साथ उस डर की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं मैं तुमसे डरता नहीं, तो आप अपने अवचेतन को एक नया संकेत भेजते हैं। वह संकेत होता है शक्ति, आत्मविश्वास और नियंत्रण का। बार बार इस भावना को दोहराने से आपका अवचेतन भय की जगह शक्ति को स्थापित कर देता है। अध्याय में यह भी उल्लेख है कि कई बार डर केवल एक कल्पना होती है, ऐसी स्थिति जिसकी संभावना बहुत कम होती है, लेकिन हमारा मन उसे बार बार सोचकर सच मान लेता है। ऐसे में वास्तविकता जांचने की आदत डालना जरूरी है। खुद से पूछिए, क्या मेरा डर वाजिब है? क्या यह डर मेरी मदद कर रहा है या मुझे रोक रहा है? इस प्रकार के सवाल आपको डर की सच्चाई से परिचित कराते हैं और आपको तर्क संगत सोच की ओर ले जाते हैं। आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए डॉ मर्फी रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद कुछ निश्चित सकारात्मक वाक्यों को दोहराने की सलाह देते हैं, जैसे मैं हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता हूं, मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है, ईश्वर की शक्ति मेरे साथ है और मैं अजेय हूं। ये वाक्य आपके अवचेतन में गहराई से प्रवेश कर जाते हैं और धीरे धीरे भय को समाप्त करने लगते हैं। डॉ मर्फी का संदेश साफ है, डर कोई स्थायी सच्चाई नहीं है, ये केवल एक मानसिक आदत है और जिस तरह किसी आदत को बदला जा सकता है वैसे ही डर को भी बदला जा सकता है। आपको केवल अपने अवचेतन को नए सकारात्मक विचारों से भरना है और उस पर विश्वास करना है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका अवचेतन मन आपके सबसे बड़े दुश्मन डर को आपके सबसे बड़े सहयोगी आत्मविश्वास में बदल देता है। यह अध्याय न सिर्फ डर को समझने की गहराई प्रदान करता है, बल्कि उससे पार पाने के व्यावहारिक और आध्यात्मिक दोनों ही उपायों को सामने रखता है। और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी शक्ति है। ये डर को मिटाता नहीं, बल्कि उसे आत्मज्ञान और आत्मविश्वास में बदलने की कला सिखाता है। तो दोस्तों, द मिरेकल ऑफ द माइंड सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक दरवाज़ा है, आपके अंदर छिपी उस शक्ति का दरवाज़ा जिसे आपने शायद कभी पूरी तरह से पहचाना ही नहीं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने इस पुस्तक के जरिए हमें ये दिखाया है कि हमारा अवचेतन मन सिर्फ यादों और सपनों का भंडार नहीं है, बल्कि एक जीवित शक्ति है जो हमारे स्वास्थ्य, धन, रिश्तों और सबसे बढ़कर हमारे डर और सीमाओं को भी बदल सकती है। अगर आपने अब तक खुद को छोटा समझा है, अगर आपने बार बार हार मान ली है, अगर आपको लगता है कि जिंदगी में कुछ भी आपके बस में नहीं है, तो अब वक्त आ गया है अपना दिमाग बदलने का, क्योंकि जब सोच बदलती है तब जिंदगी बदलती है, और सोच तभी बदलती है जब हम अवचेतन मन की चाबी अपने हाथ में लेना सीखते हैं। अब आपसे एक दिल से जुड़ी हुई बात, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी प्रेरणा दे पाई हो, अगर इसने आपके अंदर कुछ हिला दिया हो, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, अब मैं अपने मन को मास्टर करूंगा। क्योंकि ये कमेंट सिर्फ शब्द नहीं होंगे, ये एक कमिटमेंट होगी आपकी खुद से। और हाँ, अगर आप ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों की गहराई से तैयार की गई ऑडियो बुक्स को सुनना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए द ग्रेट राठौर चैनल को। यहाँ हर वीडियो एक नई सोच, एक नई प्रेरणा और एक नई शुरुआत लेकर आता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, सिर्फ आपकी सीमित सोच है, और आपका सबसे बड़ा हथियार आपका खुद का अवचेतन मन।